लेकिन आप लोगों के मन में अक्सर ये सवाल जरूर आता होगा कि जब हम किसी पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं तो यह कैसे जान पाएंगे कि यह किस पद पर है और इसके अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन पुलिस की रैंकिंग से जुड़ी हर जानकारी बताने वाला हूं, जिससे आप सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स को उसके कंधे पर लगे बैच को देखकर जान पाएंगे कि यह किस पोस्ट पर कार्यरत है, और उसके साथ साथ आप यह भी जान पाएंगे कि कौन सा पद इंडियन पुलिस रैंक में सबसे ऊपर आता है और कौन सा पद सबसे नीचे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेजी फैक्ट में, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। नंबर 15, पुलिस कांस्टेबल। भारत के पुलिस फोर्स में पुलिस कांस्टेबल सबसे कम रैंक रखता है। सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में सरकारें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करती हैं। पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर एक पट्टी होती है जिस पर किसी तरीके का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, केवल एक खाकी स्ट्रिप होती है। नंबर 14, सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल अपने आस्तीन पर 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं या कंधे पर 2 पट्टियां बनी हुई पहनता है। नंबर 13, हेड कांस्टेबल। भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों में पुलिस बलों में हवलदार के बराबर होते हैं। हेड कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं जो कि लाल रंग की होती है। यह कंधों पर पट्टियों पर बनी 3 बार पहनते हैं। नंबर 12, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। भारत में पुलिस बलों में एक सहायक उप निरीक्षक ASI एक गैर राजपत्रित या नॉन गस्टेड ऑफिसर होता है। यह एक जांच अधिकारी हो सकता है, लेकिन अधिकतर केसों में यह देखा गया है कि एक जांच अधिकारी इंस्पेक्टर या पुलिस उपाधीक्षक को ही जांच अधिकारी बनाया जाता है। ASI अक्सर पुलिस चौकी, फेरी या जांच केंद्रों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। एक ASI के लिए रैंक प्रतीक एक सितारा होता है जिसमें कंधों की पट्टियों पर बाहरी किनारों पर लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होता है। नंबर 11, सब इंस्पेक्टर SI। सब इंस्पेक्टर पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। वह पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक वाला अधिकारी होता है जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं और ज़्यादातर पहले जांच अधिकारी होते हैं। सब इंस्पेक्टर का रैंक प्रतीक चिन्ह 2 तारे होते हैं और कंधों पर बाहरी छोर पर एक लाल और नीले रंग की धारीदार रिबन होती है। लाल पट्टी ऊपर की तरफ और नीली पट्टी नीचे की तरफ होती है। नंबर 10, पुलिस इंस्पेक्टर। पुलिस निरीक्षक आमतौर पर थाने के प्रभारी अधिकारी होते हैं। भारत के एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर एक उच्च कमान अधिकारी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर का रैंक प्रतीक चिन्ह जिसके बैच में 3 तारे होते हैं और नीचे 2 पट्टियां लगी होती हैं। लाल पट्टी ऊपर की तरफ और नीली पट्टी नीचे की तरफ होती है। नंबर 9, DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस उप अधीक्षक DSP स्टेट पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका संबंध प्रांतीय पुलिस बलों से होता है। इस पद पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास करने या कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद प्रमोशन किया जाता है। यह सर्किल अधिकारी CO होते हैं, परंतु तकनीकी रूप से यह सही नहीं है क्योंकि CO एक पद है, रैंक नहीं। DSP की रैंक प्रतीक चिन्ह जिसके बैच पर 3 तारे होते हैं, इसके अतिरिक्त किसी तरीके की कोई पट्टी नहीं होती है। नंबर 8, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP रैंक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में IPS होते हैं। यह एक प्रोबेशन रैंक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को यह रैंक दी जाती है। सभी IPS अधिकारी ASP के रूप में अपना कैरियर शुरू करते हैं। ASP का रैंक प्रतीक चिन्ह कंधों पर बने बैच के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना होता है। इसके अतिरिक्त किसी तरीके का स्टार नहीं होता है। नंबर 7, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस अधीक्षक यानी SP राज्य पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। ये भारत के गैर महानगरीय जिलों के प्रमुख बनाए जाते हैं। वे जिले के प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। SP विभिन्न ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP के अधीनस्थ भी कार्य करते हैं। SP का पद अगर हम केंद्रीय सशस्त्र बलों से कंपेयर करें तो सेकंड इन कमांड और डिप्टी कमांडेंट की रैंक के बराबर होते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक प्रतीक चिन्ह एक सितारे के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना होता है। नंबर 6, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी होते हैं। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के महानगरीय जिले को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। SSP की रैंक भारतीय सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होती है। SSP का रैंक प्रतीक चिन्ह 2 सितारों के ऊपर अशोक स्तंभ बना होता है। इसे गॉजेट बैच के साथ पहना जाता है, जिसका बेस गहरे नीले रंग का होता है और उसके ऊपर सफेद रंग की पत्तियों की एक लाइन होती है जिसे वे कॉलर पर पहनते हैं। नंबर 5, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG। यह एक सिलेक्शन रैंक है। इस रैंक पर उन्हीं भारतीय पुलिस सेवा IPS या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है जिन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दी होती हैं। किसी राज्य के पास कितने भी DIG हो सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। DIG का रैंक प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं और स्टार के नीचे IPS लिखा होता है। नंबर 4, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पेश किया। इस अधिनियम में पुलिस का एक नया कैडर बनाया गया जिसको सुपीरियर पुलिस सेवा कहा गया, जिसका नाम आगे बदलकर भारतीय इंपीरियर पुलिस कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पद पुलिस सेवा के सबसे सर्वोच्च रैंक का पद था, लेकिन वर्तमान आधुनिक भारत में पुलिस महानिरीक्षक IG एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS रैंक का अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG का रैंक प्रतीक चिन्ह 1 स्टार के साथ क्रॉस, तलवार और डंडा बना होता है। यह भी अपने कॉलर पर गॉजेट बैच पहनते हैं जिसका बेस गहरे नीले रंग का होता है और इस पर पत्तियों जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। नंबर 3, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS रैंक का अधिकारी है। ADGP भारत के विभिन्न राज्यों में जोनल हेड के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ADGP का प्रतीक चिन्ह जिसके कंधे पर बंधी पट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ क्रॉस, तलवार और डंडा होता है। यह भी कॉलर पर गॉजेट बैच पहनते हैं जिस पर पत्तियां बनी होती हैं और जिसका बेस गहरे नीले रंग का होता है। नंबर 2, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SDGP। विशेष पुलिस महानिदेशक एक इंडियन पुलिस सर्विस IPS रैंक का अधिकारी होता है। SDGP को ADGP के समान ही विभिन्न ब्यूरो के प्रमुख के रूप में पोस्ट किया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह ADGP के समान होता है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक के साथ क्रॉस, तलवार और डंडा बना होता है। यह कॉलर पर गॉजेट बैच पहनते हैं जिसका बेस गहरे नीले रंग का होता है और इस पर पत्तियों जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। नंबर 1, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP। DGP किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर और अथॉरिटी होती है। यह पूरे राज्य के पुलिस का हेड होता है जिसकी वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही DGP हो सकता है। हालांकि राज्य में बहुत से ऐसे ऑफिसर्स भी होते हैं जो DGP के बराबर पद रखते हैं। ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग राज्य और भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के डायरेक्टर के पद पर किया जाता है, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर फोर्स। इसका प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस, तलवार और डंडा होता है। यह भी कॉलर पर गॉजेट बैच पहनते हैं जिसका बेस गहरे नीले रंग का होता है और इस पर पत्ती जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।